क्या आपने सुना है एक औरत जिसने किया ऐसा पाप कि स्वयं भगवान शिव ने उसे गद्दी बना दिया? क्या किसी ने सोचा था कि एक साधारण औरत जो एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू थी, उसका जीवन एक पल में नर्क बन जाएगा? वो जो कल तक रानियों की तरह रहती थी, आज सड़कों पर गद्दी बनकर भटक रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को स्वयं प्रकट होकर उसे इस भयानक दंड से गुजरने पर मजबूर करना पड़ा? यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह एक पाप की कहानी है, एक ऐसे कर्म की गाथा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जो स्त्री कल तक श्रृंगार करके महलों में बैठकर अपने सौंदर्य पर इतराती थी, वह आज कीचड़ में लथपथ होकर इधर उधर भटक रही है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? क्या उसने किसी का अपमान किया? क्या उसने कोई छल किया? या फिर उसने कोई ऐसा पाप किया जिससे सृष्टि के पालनहार भी क्रोधित हो गए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव ने स्वयं आकर उसे दंड क्यों दिया? क्यों उसे श्राप देकर गरीब बना दिया? क्यों उसका राजसी जीवन छीन लिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह स्त्री अपने पुराने स्वरूप में वापस आ सकी या उसे जीवन भर गद्दी बनकर ही रहना पड़ा? अगर आपके मन में भी ये सवाल घूम रहे हैं और आप इस रहस्यमयी घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो राज अब भी खुलने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है। लकड़हारे की जिंदगी में अचानक आया यह भयानक तूफान। क्या था इस त्रासदी का रहस्य? किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण लकड़हारे की जिंदगी इतनी भयानक मोड़ ले लेगी। वह भगवान शिव का परम भक्त था, हर दिन उनके नाम का जाप करता, अपने हर काम की शुरुआत भोलेनाथ के आशीर्वाद से करता। वह अपनी सुंदर पत्नी के साथ जंगल के पास एक छोटे से गांव में हंसी खुशी रह रहा था। उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ी गरीबी थी, लेकिन मन में सच्ची भक्ति थी। हर सुबह लकड़हारा अपनी गाय को जंगल में चराने ले जाता, वहीं लकड़ी काटता और फिर कुछ लेकर घर लौट आता। जीवन सामान्य था, शांत था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की खुशी को बुरी नजर लगती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुछ समय बाद उनकी दुनिया में एक नई खुशी आई। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दोनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में अब एक और नई रोशनी आने वाली थी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब उनके घर एक नन्हे बेटे ने जन्म लिया तो खुशी के साथ ही मौत की परछाई भी उनके घर में आ चुकी थी। बेटे के जन्म के कुछ ही दिन बाद लकड़हारे की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले तो उसने सोचा कि यह आम बीमारी होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत बिगड़ती गई। वह कमजोर पड़ती गई, शरीर सूखता गया, चेहरा मुरझा गया। लकड़हारे ने हर मुमकिन कोशिश की, हर जड़ी बूटी, हर दवा, हर उपाय आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन वह काली रात आई जब उसकी पत्नी ने आखिरी सांस ली। अब सवाल यह था कि आखिर यह सब अचानक क्यों हुआ? भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद उसकी पत्नी को ऐसा भयानक दुख क्यों मिला? क्या यह कोई श्राप था? क्या यह किसी अज्ञात पाप का फल था? या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? और अब इस मासूम बच्चे का क्या होगा जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही? पत्नी की मौत के बाद लकड़हारे की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे की परवरिश पर था। वह दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और अपने बेटे को संभालता। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। जब भी वह जंगल में अपनी गायों को चराने ले जाता तो वह अपने बेटे को भी साथ ले जाता। छोटा बच्चा जंगल में इधर उधर खेलता, लेकिन जब उसे भूख लगती तो एक गाय उसे अपना दूध पिला देती। यह कोई साधारण बात नहीं थी। जंगल में पली बढ़ी एक गाय जो खुद बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती थी। क्या यह भगवान शिव का कोई आशीर्वाद था? क्या यह कोई संकेत था कि इस बच्चे का भाग्य कुछ अलग लिखा गया था? समय बीतता गया और वह बच्चा अब बड़ा हो गया। अब वह खुद भी जंगल में अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने जाने लगा। धीरे धीरे लकड़हारे को लगने लगा कि अब उसका बेटा काफी बड़ा हो गया है और अब उसे शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उसकी कठिनाइयों का दौर खत्म होने वाला था। लेकिन क्या यह सच था?
या फिर यह शादी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनने वाली थी? क्या यह विवाह उसके लिए खुशियां लेकर आएगा या फिर उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था? क्योंकि जो कुछ आगे होने वाला था वह इस साधारण से दिखने वाले लकड़हारे और उसके बेटे की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आखिर इस शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया? आखिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जिससे भगवान शिव स्वयं प्रकट होने पर मजबूर हो गए? जब घर की बहू ने उतारा अपना नकाब, लकड़हारे की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। शादी के बाद कुछ दिनों तक घर में खुशियां थीं। बहू घर संभाल रही थी, खाना बना रही थी और ससुर की सेवा भी कर रही थी। वह ससुर को समय पर खाना देती, उनसे मीठी मीठी बातें करती और एक अच्छी बहू की तरह घर के कामों में लगी रहती। बेटे को भी लग रहा था कि उसकी शादी सही जगह हुई है। उसकी पत्नी संस्कारी और समझदार है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लकड़हारा बूढ़ा हो चुका था, मगर वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पूरी जिंदगी तपस्या और सच्चाई में बीती थी। वह हर दिन सुबह उठता, स्नान करके शिव जी की पूजा करता और फिर जंगल चला जाता। वहां वह अपनी गायों को चराता, लकड़ी काटता और दिन भर मेहनत करने के बाद घर लौटता। लेकिन बहू के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उसने सोचा, मैं दिन भर काम करती हूं और यह बूढ़ा बस पूजा पाठ में ही लगा रहता है। आखिर यह भी तो घर का आदमी है, इसे भी तो कुछ काम करना चाहिए। अब उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह धीरे धीरे ससुर की उपेक्षा करने लगी, मगर अभी तक खुलकर कुछ नहीं किया था। बेटे ने पिता से कह दी, यह बात जो बन गई सबसे बड़ी गलती। कुछ दिनों बाद बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब जंगल मत जाइए, अब आराम कीजिए, घर पर रहिए। लकड़हारा अपने काम से बहुत प्रेम करता था। उसे आदत थी जंगल जाने की, पेड़ों के बीच बैठने की, अपने हाथों से मेहनत करके रोजी रोटी कमाने की। लेकिन बेटे की बात सुनकर उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। कुछ दिन सोचने के बाद वह मान गया और घर पर ही रुकने लगा, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब वह दिन भर घर में रहता था, लेकिन बहू का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। जब बहू ने दिखाया अपना असली रूप, एक दिन बेटा सुबह काम पर चला गया। बहू गहरी नींद में थी। बूढ़े ससुर को लगा कि शायद वह बीमार है, इसीलिए उसने खुद ही घर के सारे काम कर दिए। उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, खाना बनाया, बहू के लिए चाय तैयार की और प्यार से उसके पास ले गया। जब बहू उठी तो उसने देखा कि ससुर ने सारा काम कर दिया है। वह मन ही मन खुश हुई और सोचा, अगर यह काम कर सकता है तो मैं क्यों मेहनत करूं। इसके बाद वह हर दिन यही नाटक करने लगी। अब बहू सुबह देर से उठती, कभी सिर दर्द का बहाना, कभी कमजोरी का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, और हर दिन बूढ़े ससुर को ही घर का सारा काम करना पड़ता। पहले वह सोचता था कि बहू सच में बीमार है, इसलिए वह करता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सब एक नाटक है। बहू के दिल में आ गया घमंड और क्रूरता। अब बहू ने धीरे धीरे ससुर के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। पहले वह प्यार से खाना देती थी, अब गुस्से से थाली पटक देती। पहले वह ससुर की बात मानती थी, अब उनसे ऊंची आवाज में बात करने लगी। पहले वह उन्हें आदर से बुलाती थी, अब ताने मारने लगी। दिन भर बस शिव शिव करते रहते हो, कोई और काम नहीं आता। लकड़हारा चुपचाप यह सब सहता रहा, क्योंकि वह अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी सह सकता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह औरत आगे चलकर ऐसा पाप करेगी कि स्वयं भगवान शिव को आकर उसे दंड देना पड़ेगा। अब क्या होने वाला था? क्या बहू का अत्याचार यहीं रुक गया या वह और भी नीचे गिर गई? क्या लकड़हारे का बेटा कभी यह सच जान पाया? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव ने खुद क्यों आकर इस स्त्री को दंड दिया? आखिर इसने ऐसा क्या किया था? अगर आप यह चौंकाने वाला सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भगवान शिव का न्याय लकड़हारे की परीक्षा का अंत। बूढ़ा लकड़हारा अपनी भक्ति में लीन था, लेकिन अंदर ही अंदर दुखों का पहाड़ उसके मन में समाया हुआ था। बहू के अत्याचार, ताने और दुर्व्यवहार ने उसके हृदय को छलनी कर दिया था। वह बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहता रहा, परंतु एक दिन उसका धैर्य टूट गया। जब दर्द शब्दों में बह निकला, रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तब बूढ़ा लकड़हारा भगवान शिव के सामने बैठा था। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे।
उसने कांपते हुए हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए कहा, हे महादेव, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? मैंने जीवन भर आपका नाम जपा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आज मैं अपने ही घर में पराया हो गया हूं। मेरी बहू मुझे नौकर समझकर मुझसे हर काम करवाती है, ताने मारती है, अपमान करती है। क्या मेरा जीवन इसी पीड़ा में बीत जाएगा? वह देर तक रोता रहा, अपने दुख भगवान को सुनाता रहा। फिर धीरे धीरे थककर वह वहीं जमीन पर लेट गया। भिखारी का वेश, लकड़हारे का करुण पुकार भगवान शिव ने सुन ली। अगले ही दिन भगवान शिव एक भिखारी का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। उनके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरा साधारण पर तेजस्वी था। जब वे घर के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा लकड़हारा सिर झुकाए बर्तन धो रहा है। वह बड़े ही धैर्य से बर्तनों पर हाथ फेर रहा था, मानो कोई महान कार्य कर रहा हो। भिखारी कुछ कदम और आगे बढ़े तो उन्होंने बूढ़े को कपड़े धोते हुए देखा। उसके हाथ ठंडे पानी में कांप रहे थे, पर फिर भी वह चुपचाप अपना काम कर रहा था। फिर भिखारी ने देखा कि वह झाड़ू लगाकर आंगन साफ कर रहा था, फिर चूल्हे के पास बैठकर रोटी बना रहा था। यह सब देखकर भिखारी के मुख पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। भिखारी और बूढ़े की बातचीत। भिखारी धीरे धीरे बूढ़े के पास पहुंचे और प्रेम पूर्वक बोले, बाबा, आप इस उम्र में इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं? कोई और नहीं है घर में? बूढ़े ने सिर उठाया, एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, है, मेरी बहू है। वह अंदर आराम कर रही है। इतने में उसकी बहू भी बाहर आ गई। उसने गुस्से में भिखारी को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? यहां क्या करने आए हो? भिखारी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं बस एक राहगीर हूं। बाबा को इस उम्र में इतनी मेहनत करता देख मन में सवाल उठ गया, इसलिए पूछ लिया। बूढ़े की बहू चिढ़कर बोली, अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो जाओ और तुम ही कर दो सारा काम। भिखारी ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे झाड़ू उठा ली। फिर वे घर के सारे बर्तन धोने लगे, कपड़े साफ करने लगे और पूरे घर की सफाई करने लगे। भगवान शिव का अद्भुत धैर्य। बूढ़ा लकड़हारा चकित होकर यह सब देख रहा था। उसकी बहू को इस पर भी कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वह और अकड़ कर बैठ गई। धीरे धीरे भिखारी और बूढ़े के बीच एक गहरी मित्रता हो गई। बूढ़ा उनसे खुलकर बातें करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके दुहक को सुना और समझा हो। बेटे की वापसी और भिखारी का आग्रह। शाम होते ही बूढ़े का बेटा काम से लौटा। उसने देखा कि उसका पिता किसी भिखारी के साथ बैठा बातें कर रहा था। वह पास गया और बोला, पिताजी, ये कौन है? बूढ़े ने मुस्कान के साथ कहा, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी सहायता करने आए थे। भिखारी ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अगर मुझे एक रात के लिए आश्रय मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, आप यहां आराम कर सकते हैं, सुबह जब चाहें निकल जाना। रात भर दुख भरी बातें रात हुई। भिखारी और बूढ़ा लकड़हारा एक ही कमरे में रुके। बूढ़े ने अपने दिल का सारा दर्द भिखारी को सुना दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी बहू उसे दिन रात अपमानित करती है, कैसे वह उसे नौकर बना चुकी है और कैसे उसकी सारी भक्ति को व्यर्थ समझा जाता है। भिखारी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वे जानते थे कि अब न्याय का समय आ गया है। सुनहरी बक्से की रहस्यमयी शक्ति। सुबह होने पर जब भिखारी जाने लगे तो उन्होंने बूढ़े लकड़हारे को एक सुनहरी बक्सा दिया और कहा, इस बक्से को मेरे जाने के 1 घंटे बाद खोलना। बूढ़े ने सिर हिलाकर हामी भर दी। भिखारी वहां से चले गए। जब बहू को सबक मिला, जैसे ही भिखारी घर से गए, बहू को बक्सा देखकर लालच आ गया। वह यह सोचने लगी कि इसमें कोई बहुमूल्य वस्तु होगी। उसने धैर्य नहीं रखा और तुरंत ही बक्से को खोल दिया, और जैसे ही उसने बक्सा खोला, वह एक गद्दी में बदल गई। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, हाथ पैर पशु के रूप में परिवर्तित हो गए और वह पूरी तरह एक गद्दी बन गई। गद्दी बनी बहू का अंत। अब वह न इंसानों की तरह बोल सकती थी, न सोच सकती थी। डर और अफसोस के कारण वह जोर जोर से रेंगने लगी और भिखारी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। लकड़हारे और उसके बेटे ने यह सब देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बूढ़े के चेहरे पर एक शांति की मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि भगवान ने न्याय कर दिया है। क्या यह बहू को उसका उचित दंड था?
क्या बूढ़े लकड़हारे का दुख अब समाप्त हो जाएगा? पिता के प्रेम और भिखारी का रहस्य। गद्दी बनी महिला अभी भी पहाड़ की चोटी पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसी समय दूर से एक व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे पहाड़ की ओर आता दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर, वही बूढ़ा लकड़हारा था जिसे उसने अनगिनत बार अपमानित किया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही वह भिखारी और अपनी गद्दी बनी बहू के पास पहुंचा, उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कृपया मेरी बहू को पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं। भिखारी का सवाल और लकड़हारे का उत्तर। भिखारी, जो स्वयं भगवान शिव थे, गहरी दृष्टि से लकड़हारे को देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह वही बहू है जिसने तुझे घर का नौकर बना दिया था, जिसने तुझे बर्तन मंजवाए, घर साफ करवाया, खाना बनवाया और तुझे अपमानित किया। फिर भी तू चाहता है कि यह पहले जैसी हो जाए? लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हां महाराज, मैंने उसे बेटी की तरह अपनाया था। मेरी खुशी इसी में है कि मेरा परिवार सुखी रहे। अगर यह गद्दी के रूप में रहेगी तो मेरा बेटा दुखी रहेगा, मेरा घर बिखर जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी बहू को फिर से इंसान बना दीजिए। पछतावे की आग और गद्दी बनी बहू के आंसू। लकड़हारे के शब्द सुनते ही गद्दी बनी बहू की आंखों से और तेज आंसू गिरने लगे। वह जमीन पर गिरकर हिचकियां लेने लगी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं कितनी स्वार्थी थी मेरे ससुर, जो खुद तकलीफें सहकर भी मुझे खुश देखना चाहते हैं, और मैं उन्हें नौकर से भी बदतर समझती थी। उसका दिल ग्लानि से भर गया। भिखारी ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तेरा पाप बहुत बड़ा था, लेकिन इस बूढ़े का दिल तुझसे भी बड़ा है। इसका प्रेम तुझ पर भारी पड़ गया। जा, 1 घंटे बाद तुझे अपना मनुष्य रूप फिर से मिल जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने हाथ उठाया और गद्दी बनी महिला को घर वापस जाने का संकेत दिया। भिखारी का असली रूप और लकड़हारे का सौभाग्य गद्दी बनी महिला धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में भिखारी और अपने ससुर के प्रति आदर उमड़ आया था। अब भिखारी ने लकड़हारे की ओर देखा और कहा, तू रुकेगा, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। लकड़हारा चौंका, लेकिन उसने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। तभी भिखारी मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगा। देखते ही देखते वह एक साधारण भिखारी से अपने असली स्वरूप में आ गए। उनके सिर पर जटाएं थीं, गले में नाक लिपटा था, तीसरी आंख खुली थी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए थे। लकड़हारा आश्चर्य से कांप उठा। वह हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और उनके चरणों में सिर रख दिया। अब सवाल यह था कि भगवान शिव ने लकड़हारे को क्यों रोका था? क्या वह उसे कोई आशीर्वाद देने वाले थे? भगवान शिव का आशीर्वाद और परिवार की नई शुरुआत। लकड़हारा हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने नतमस्तक था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि स्वयं महादेव उसके दुखों को दूर करने के लिए इस धरती पर आएंगे। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, तू मेरा सच्चा भक्त है, दिन रात मेरी पूजा करता है, मन में कोई छल कपट नहीं रखता। इसलिए मैंने सोचा कि तुझे इस कठिन परीक्षा से निकाल कर तेरा कल्याण करूं। मैं स्वयं तेरी सहायता करने के लिए भिखारी के रूप में आया, तेरी परीक्षा ली और तेरा धैर्य देखा। तेरा प्रेम और क्षमा की भावना देखकर मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। लकड़हारा भाव विभोर हो गया। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया और भर्राई हुई आवाज में बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने स्वयं आकर मेरी समस्या हल कर दी। आपने मेरी बहू को न केवल सबक सिखाया बल्कि उसे सुधारने का भी अवसर दिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब तेरा जीवन सुखमय रहेगा, तेरा परिवार प्रेम और शांति से भरा रहेगा। जा, अपने घर लौट और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर। भगवान शिव का प्रस्थान और घर की बदली हुई तस्वीर। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लकड़हारा वहीं कुछ देर तक निःशब्द खड़ा रहा, जैसे अभी अभी कोई अद्भुत स्वप्न देखा हो।
फिर वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने आंगन में पहुंचा, उसने जो दृश्य देखा उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। वह बहू जिसने कभी उसे अपमानित किया था, वह अब बदली हुई थी। उसने सुंदर कपड़े पहने थे और सिर झुकाकर काम कर रही थी। घर पूरी तरह से साफ सुथरा था। आंगन में पानी छिड़का हुआ था और रसोई से ताजा भोजन की सुगंध आ रही थी। जैसे ही उसने अपने ससुर को आते देखा, वह दौड़कर आई और आदरपूर्वक उसके चरण स्पर्श किए। बाबा, आपने बहुत सहा है मेरी वजह से। मैं आपको कितना दुख देती रही, पर आपने कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे माफ कर दिया, इसलिए मुझे भी दूसरा मौका मिला। मैं वादा करती हूं, अब मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगी। लकड़हारा भावुक हो गया। उसने बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। फिर बहू ने उन्हें अंदर बैठाया और स्नेहपूर्वक भोजन परोसा। यह वही बहू थी जो कभी उन्हें बर्तन धोने और घर साफ करने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन अब वह खुद सेवा कर रही थी, प्रेम पूर्वक भोजन परोस रही थी। बेटे की खुशी और परिवार का पुनर्मिलन। शाम होते होते लकड़हारे का बेटा भी काम से लौट आया। उसने जब घर का बदला हुआ माहौल देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो पहले गुस्से से भरी रहती थी, अब विनम्र और शांत थी। उसका पिता, जो पहले थका हारा और दुखी रहता था, अब प्रसन्न था। उसने उत्सुकता से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सब महादेव की कृपा है। उन्होंने हमें प्रेम, क्षमा और परिवार का महत्व सिखाया है। बेटे ने प्रसन्नता से अपनी पत्नी और पिता को गले लगा लिया। दीपावली का उत्सव और सुखी जीवन की शुरुआत। कुछ दिनों बाद दीपावली का पर्व आ गया। इस बार घर में दीपावली का उत्सव पहले से कहीं अधिक विशेष था। तीनों ने मिलकर पूरा घर साफ किया, दियों से सजाया और रंगोली बनाई। रसोई में मिठाइयों की खुशबू फैली थी। घर में प्रेम, आनंद और उत्साह का माहौल था। रात को जब दियों की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा, तो लकड़हारे ने आसमान की ओर देखा और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। अब यह परिवार एक नए सफर पर था, एक ऐसा सफर जिसमें प्रेम, सम्मान और समझदारी की रोशनी थी। और इस तरह लकड़हारा, उसकी बहू और उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।